हाँ तो भाई बच्चों पिछले टर्न पे मैंने आपको फिनॉल्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कराई थी और एक्सप्लेनेशन बताया था। एक तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था उनकी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है फिनॉल्स का, अल्कोहल की तरह इनका भी फिनॉल्स का भी ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने एक्सप्लेन की थी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्यों है। और एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्रिसोल्स के लिए है, क्रिसोल कम एसिडिक होते हैं फिनॉल से। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूँ आपको फिनॉल्स में। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि देखो फिनॉल में OH होता है, OH ग्रुप होता है नहीं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं OH ग्रुप। अब बॉन्ड हम तीनों बना रहे हैं, गोल वाला नहीं बना रहे, O और H। ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी तो एक आप समझ सकते हो कि क्या होगा, ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। कैसे, देखो ये इसमें अगर हम ये ले लेते हैं, वही स्ट्रक्चर ले लेते हैं, 3 बॉन्ड ले लेते हैं, और ये ऑक्सीजन है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमने ऊपर बताया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हट करके ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ आ जाता है, और इसके बाद हाइड्रोजन इसके साथ प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। प्लस हाइड्रोजन को मैं यहाँ नहीं बता रहा, क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। हाइड्रोजन ये नेगेटिव बन गया तो हाइड्रोजन भी तो आएगा ना प्लस में, तो वो हाइड्रोजन मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये आयन जो है फिर रेजोनेंस करने लगता है बनते ही। कैसे रेजोनेंस करने लगता है वो देखिए, पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर में। दूसरे में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट करता है ऐसे, जैसे मैंने क्लोरीन में बताया था, क्लोरोबेंजीन में। और जब ये इधर को आएगा तो ये इसको धकेल देगा, इस वाले को यहाँ पे। तो कैसे बन जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और सावधानी से बना रही, अपने आप ये प्रैक्टिस करेंगे आप तभी समझ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ जाएगा, पहले भी किया हुआ है आपने, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, और एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। आपको हो गया ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, शिफ्ट। बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर घूमेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर घूमेगा, ये इधर घूमा, और इधर को घूमने से ये जगह तो ऑक्यूपाई हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो क्या पोजीशन बन जाएगी तीसरे स्ट्रक्चर की। एक ही जगह मैंने लिखना है इसलिए ज़रा छोटा छोटा बना रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है ही, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको बताया ही था, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया था पहले, फिर अब ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल तो है नहीं, ये इस बॉन्ड को रिप्लेस करेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट वाले में, ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये एक, ये पोजीशन तो आपको मालूम ही है, ठीक है भाई। अब आप आगे चलिए, अगला क्या होगा। अब देखो जब ये हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जाएगा, ये शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर,
अपने यहाँ पे शिफ्ट करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, और ये अपना वापस पहुँच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप में अंदर तीनों रिंग्स पूरे हो जाएंगे, तीनों बॉन्ड पूरे हो जाएंगे आपके। हाँ सॉरी, आपके जो है ये मैं गलत बना दिया है, सॉरी। मैं जिस चीज़ से अवॉइड कर रहा था वही हो गई। इसको मैं सॉलिड लाइन कर रहा हूँ, एक 1। ये बॉन्ड जो है ना यहाँ बना, वहाँ नहीं बना। यहाँ वाला तो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पर। देखो डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, वो शिफ्ट होकर के इधर चला गया लास्ट में। और ये सिंगल लाइन है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल लाइन है। और जब ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ शिफ्ट कर गया, तो वही पोजीशन बन गई पहली वाली। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए वापस। यानी ये 1 2 3 4 और 5, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये चौथा स्ट्रक्चर है, और ये पांचवा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, और ये 2 इस तरह से आ गए हैं। फिर ये वाला फिर मूव होकर यहाँ आ गया इस जगह, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। फिर ये पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने इस जगह बॉन्ड बना लिया, और इसको यहाँ पुश करके वहीं नेगेटिव बना दिया इसको। जैसे पहले नेगेटिव यहाँ था, ऐसे नेगेटिव फिर दोबारा आ गया। तो ये बन गया। और वो जो मैंने बताया था ना कि इसमें हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन लास्ट में हो गया। कहने का मतलब ये है, वो जो हाइड्रोजन है वो अलग थलग पड़ जाता है। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टेबल बना लेते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिडिक स्ट्रक्चर 5 जो बीच में हैं, ये एक दूसरे में शिफ्ट होते रहते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से मिलने ही नहीं देते। समझ गए? रेजोनेंस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं, और वो उसको मौका ही नहीं देते इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए। हाइड्रोजन अलग थलग रह जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट और छोटे से छोटा एक्सप्लेनेशन मैंने जो बताया है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? और शॉर्ट में सबसे शॉर्ट है, एसिडिक नेचर इज ड्यू टू एसिडिक nature of phenol is due to resonance stabilization of phenoxide ion. फिनोक्साइड ये वाला है जिसमें O नेगेटिव होता है। O नेगेटिव ये भी है, और लास्ट में O नेगेटिव उधर भी आ गया है, और बाकी जो बीच में रिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमते चले जा रहे हैं। ये आपने देखना है, लिखना है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। दिस रेजोनेंस stabilization of phenoxide ion gives large number of H positive ions। क्यों? हर एक के साथ H आयन है, लेकिन वो अलग पड़ गया है ना। सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। सबसे पहली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये जो फिनोलिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, ये कम हो जाती है अगर मिथाइल ग्रुप इसके रिंग में आ जाए, रिड्यूस कर देता है मिथाइल ग्रुप। इफ मिथाइल ग्रुप is introduced
in the benzene ring of phenol, फिनॉल के बेंजीन रिंग में अगर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, it reduces the acidic nature. So creosotes are less acidic than phenols. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई क्रीओसोल्स कम एसिडिक क्यों हैं, और उसमें भी ऑर्थोफिनॉल सबसे कम एसिडिक होता है. आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्रीओसोल्स, the orthocresol is least acidic, whereas metacresol is more acidic than para and orthocresols. ऑर्थो और मेटा और पैरा क्रीओसोल्स में से ऑर्थोक्रीओसोल सबसे कम एसिडिक होता है और सबसे ज़्यादा होता है मेटाक्रीओसोल. और ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्रीओसोल्स जो होता है, ऐसा होता है कि मेटा क्रीओसोल मोर एसिडिक देन पैरा क्रीओसोल, और पैरा क्रीओसोल मोर एसिडिक देन ऑर्थो क्रीओसोल. रीज़न इसका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई ऑर्थो क्रीओसोल आर लीस्ट एसिडिक. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ. अब समझिए क्या होता है. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, इसको समझने के लिए ये इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ कई जगह आएगा आगे, और इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए. एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जैसे घुमा रहा हूँ ना, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा तुम्हारे. क्रीओसोल्स में क्या होता है, देखो क्रीओसोल में तुम जानते हो कि ये अल्टरनेटिव बॉन्ड तो है ही हैं, OH भी होता है, और तो क्रीओसोल होता है ये. अब ये एसिडिक कम क्यों है, इसका रीज़न क्या है. एसिडिक नेचर फिनॉल का तो मालूम पड़ गया,
रेजोनेंस हाइब्रिड आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो H अलग होता है, जैसे फिनोस में अलग होता है इसमें भी अलग होता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप से एसिडिक नेचर कम क्यों हो जाती है? तो इसका रीज़न क्या है? द मिथाइल ग्रुप is exerting exerting positive inductive effect on the adjacent carbon atom to methyl group and so electron pushing जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेक्स प्लेस along the carbon ring towards oxygen atom of OH ग्रुप। OH कौन सा है ये? इसमें जिसमें डबल बॉन्ड भी है, OH ग्रुप है ना। तो यहाँ पे OH ग्रुप कैसे लिखते हैं? ऐसे जो बेंजीन रिंग में अटैच्ड होता है तो हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग में OH ग्रुप है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड एक साइड में, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह की रिंग दिखाते हैं OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की तरफ ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन को ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट पुश करेगा इधर, तो ये इधर को पुश करेगा, ये इधर को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर। समझ आ गई बात? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, उसको खींच लेगा अपनी तरफ। जब नेगेटिव बढ़ जाएगा ये, तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा इसके, इसलिए एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो अलोंग द कार्बन रिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप एंड electron density on O atom of OH group increases, which inhibits, रोकता है, inhibits release of hydrogen पॉजिटिव आयन। यानी H पॉजिटिव आयन अगर दूर नहीं होगा तो वो एसिड हो ही नहीं, कम हो जाएगा, एसिडिक रोकता है, इसलिए एसिडिक नेचर कम। सो एसिडिक नेचर of orthophenol is least। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि ये बात तो ठीक है भाई, इसकी लिस्ट है, लेकिन भाई मेटाक्रोक्रिसोल की ज़्यादा क्यों है, ये भी समझ आने वाली बात है। तो अब हम उसको नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। वाई
नेक्स्ट पार्ट है वाई मेटा क्रीसॉल्स are more acidic. Than ortho and para. एक क्वेश्चन अभी ये भी पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है भाई, मेटा क्रीसॉल्स ज़्यादा क्यों हैं? तो देखो इसके लिए ये इस तरह के एक्सप्रेशन कई जगह आएंगे तो समझ लो थोड़ा टफ है भाई ये इलेक्ट्रॉन का घुमाना, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको जनरली टीचर्स छुड़वा देते हैं बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आपने अभी से इंटरेस्ट लेना है इसमें और समझना है, चीज़ों को समझना है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने की, और ये इंडक्टिव इफेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और क्या नाम है नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ ऑर्थो पैरा क्रिसोल से ये मेटा क्रिसोल क्यों ज़्यादा एसिडिक है। तब तक आप इसको ज़रा देखिएगा जो पिछला मैंने कराया है।